ओम शांति। तो विशेष सवेरे हम लोगों ने बहुत ही गहरे विषय पर चर्चा की थी। भविष्य में हम कैसे उच्च पद प्राप्त करें, स्वयं को परिवर्तन कैसे करें, एक एक इंद्रियों पर कैसे शासन करें, उसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। तो अभी का बहुत सुंदर विषय है, हम अपने विचारों को सकारात्मक कैसे बनाएं, अपने विचारों को सदा पॉजिटिव सकारात्मक कैसे बनाएं, क्योंकि इसका योग से बहुत गहरा कनेक्शन है। योग से, हेल्थ से बहुत गहरा कनेक्शन है। जितना हमारे विचार सकारात्मक, उतना हमारी हेल्थ भी अच्छी। इतना नहीं, योग से भी इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। क्योंकि जिसके विचार सकारात्मक है उसका मन हल्का है, और जिसका मन हल्का है वही फरिश्ता है। क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। फरिश्ता मतलब हमें कोई पंख आने वाले नहीं है। फरिश्ता बनना अर्थात हमें हल्के रहना। जो भी आपको ड्यूटी मिली है, आप गृहस्थी में रहते हैं, उस गृहस्थी का व्यवहार करते हुए भी, चाहे दुकान वाला हो, चाहे खेती का काम हो, कोई भी काम हो, वहां हल्के बनकर रहना। इस ज्ञान के आधार से, ड्रामा के कर्मों के आधार से हल्के बनना। क्योंकि नॉलेज हमें क्या बनाता है? लाइट। अगर आप नॉलेज सुन रहे, ज्ञान सुन रहे, तो भी तनाव में है, तो भी चिड़चिड़ेपन है, फिर भी टेंशन में, संकल्प चलते, ज्ञान को नहीं समझा। उसने ज्ञान को ही नहीं समझा, और जो उसने ज्ञान को नहीं समझा वो योग कैसे लगा सकता है? इसलिए सकारात्मक बनना ये टोटल ज्ञान योग का, धारणा का, सेवा का रिजल्ट है। और जितना सकारात्मक बनेगा उसके चेहरे में, सवेरे बाबा ने कहा ना, अपने चेहरे से सेवा करो, चलन से सेवा करो। कब कर सकेंगे? जब आपकी सोच सकारात्मक हो। जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं वो मानसिक रूप से थक जाता है, शारीरिक रूप से भी थक जाता है। और जिसको थकान आती है वो योग में बैठते हैं, उसको नींद आती है। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उसके बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है, और धूल वाले बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। आईने के ऊपर धूल है, चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा? इसीलिए बुद्धि को स्वच्छ रखना। किसकी बुद्धि स्वच्छ रहेगी? जिसके विचार सकारात्मक और पॉजिटिव है उसकी बुद्धि स्वच्छ है, क्लीन है, क्लियर है। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, प्रमाण से ज्यादा विचार चलते हैं, उस घर में वायुमंडल निगेटिव होगा, वहां अशांति होगी। जिसके विचार ज्यादा चलते हैं उसको क्या कहते हैं आजकल दुनिया में, कलयुग में क्या बोलते हैं? तनाव। ये तनाव क्या चीज है? और आजकल सबको तनाव होता है। ये तनाव क्या है? मन में चलने वाले नेगेटिव विचारों का फोर्स। और जब जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, जिसको तनाव आता है, वो निर्णय नहीं कर सकता, परख नहीं सकता, उसको गुस्सा आता है, विवेक नष्ट हो जाता है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए आजकल तनाव में आकर के लोग कुछ भी बोलते हैं, कई बार सुसाइड भी करते हैं, कई बार जिसने उसकी संकल्प चलाई, नींद पिटाई, उसका मर्डर भी कर लेते हैं।
इसलिए ये सारे निगेटिव से पैदा हो गया। इसलिए तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2 4 है, फिर 10 पैदा हो गए, सुखी कैसा रह सकते? किसी के 10 12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसलिए कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, वही संकल्प आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी। एक को भगा, दूसरा कहेगा पापा जी। कई भाई बहनों के कंप्लेन है, क्या पता नहीं, हम योग में बैठते तो क्या क्या विचार आते हैं। भाई आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे क्या पड़ोसी के पास जाएंगे? मैंने निगेटिव विचार पैदा किया, मुझे ही तंग करेगा। दुर्योधन जैसा बच्चा पैदा किया, खुद को तो, बाप को तो दुखी बनाया, नींद पिटाई, पड़ोसी वालों को भी दुखी बनाया। मेरा कोई निगेटिव संकल्प वो मुझे तो दुखी करेगा, औरों को भी। इसलिए कहते हैं ना, दुआई दो, किसी को बदुआएं। कई कहते इसको दुआई कैसे दें, इसने मेरे साथ ऐसा काम किया है। वो आपके लिए, उसके लिए दुआई नहीं दो तो आप अपने लिए तो दे सकते ना। उतावल होकर के कहेंगे इसका तो सत्यानाश हो गया, इस शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश ही होगा। इसलिए किसी ने मेरा बुरा किया तो क्या कहूं? बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, ये दुआएं जाएगी, उसका तो भला करेगी, आपका भी भला करेगी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जो निगेटिव है, व्यर्थ ज्यादा सोचता है, उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जिसके प्रमाण से ज्यादा मन में निगेटिव विचार चलते हैं, वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहां बरकत भी नहीं आ सकती। जिनके विचार ज्यादा हैं, वहां बरकत नहीं, शांति नहीं। घर में सब कुछ है तो भी रख रख, क्यों? विचार निगेटिव। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव बनाऊं। जिसके विचार निगेटिव, उसकी वृत्ति निगेटिव, उसकी दृष्टि भी निगेटिव, उसके बोल भी निगेटिव, उसकी भावना भी निगेटिव, उसका सब कुछ निगेटिव। क्योंकि संकल्प से सब कुछ बनता है। संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनते हैं, संकल्प से सब कुछ पैदा होता है। संकल्प से तो सारा कल्प ही चलता है, याद रखना। एक हमारा ब्रह्मा कुमारी का गीत है ना, संकल्प से चलते हैं चांद सितारे। यूं तो धन नहीं गंवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी व्यर्थ नहीं गंवाना। योग में माया ते मतलब कोई राक्षस अगर ये लाता है, योग में माया ते मतलब सारा दिन के पैदा के हुए निगेटिव विचार योग में बैठने नहीं देते, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन करने नहीं देते। और जैसे घड़ा भर दिया, छेद है, शाम तक क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसी तरह थोड़ा सा योग लगाया, मुरली सुनी, सेवा की और सारा दिन व्यर्थ सोचा, जितना भरा उतना खाली। जो व्यर्थ सोचता है वो आत्मा अनुभूति परमात्मा अनुभूति नहीं कर सकता। सत्युग का पूरा कारोबार किसे चलता है? संकल्प से। वहां बच्चे भी संकल्प से पैदा होते हैं। किसी मेहमान को बुलाना भी है, कैसे बुलाएंगे? वहां मोबाइल नहीं होगा, संकल्प किया आ गया। मौसम बरसात को भी बुलाएंगे, कैसे? संकल्प से। सारा खेल संकल्प से चलता है।
अभी भी कभी हम कहते ना, अरे अभी अभी हमको याद ही किया था, सोचा ही था तब आप। लेकिन संकल्प किसके सिद्ध होते हैं? जो व्यर्थों से मुक्त हैं, उसके संकल्प में सिद्धियां प्राप्त होती है। जो सोचेगा वो होगा। इसलिए व्यर्थों से स्वयं को बचाओ। एक शिष्य था, गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरु जी हंसने लगे। कहता बात तो सही है। कहता है 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उनको बहुत प्यास लगी थी। तो गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाओ पी के आ जाओ। तो 5-6 युवा वहां चले गए, बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे छोड़ा, खींचा पानी, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी पैसे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहां हैं? अगर यहां आने के बाद भी फिर भी आत्मानुभूति, परमात्मा अनुभूति, शांति की अनुभूति नहीं है, इसका मतलब मन को छेद है। वेरा सोचने की आदत है, उसको बंद करो, अनुभव होगा। आत्मा कोई चीज नहीं। जो सकारात्मक सोचता है, जो पॉजिटिव सोचता है, उसकी ऊर्जा बच रहती है, उसी ऊर्जा का नाम है आत्मा। अगर मुझे निराकारी अशरीरी अनुभूति करनी है, उसके लिए संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, उसका दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? हाँ, गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होगा, उसके दिमाग में केमिकल उतरेंगे, उसे शरीर की बीमारी होती। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? आवाज कम लग रहा है मुझे, थोड़ा मेरे को जोर से बोलना पड़, कम है, थोड़ा बढ़ा कुछ फोटो भी आवाज। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा, क्योंकि मेरे को जोर से बोलना पड़ता है, ऐसा चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं ना, पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। 70% शरीर की बीमारी हो रहे हैं निगेटिव से। इसीलिए आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? ज्यादा टेंशन नहीं आना, सोचो नहीं ज्यादा, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा लोगों की यहां लाइन लगेगी, या तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ? अभी तो छोटे छोटे बनाए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना, बच्चे हॉस्पिटल कम क्या खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारियां हो रहे हैं, उसका कारण है ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मुझे देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? मराठी में भी कहते हैं, तुम वाला पाँव तुझे पोटात दुखते क्या? ईर्ष्या करने वालों को पेट के संबंध की बीमारी होगी। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, उसकी आंखों की पुतली पिल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करेगा, कहेगा आपको नंबर लग गया, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेगा, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते गुस्सा करने से,
ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होते हैं। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा। कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम होगा। इसलिए जो कुछ होता है खुले दिल से बोलो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम, अस्थमा होगा। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से ज्वाइंट पेन, मसल दर्द होंगे। बीमारियों का कारण है थॉट्स, याद रखना। इसलिए अपने थॉट्स को पॉजिटिव चलाओ, सकारात्मक चलाओ, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। शुगर का कारण है टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे कोई केमिकल उतरते हैं, शुगर हो गए। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? और गुस्सा करने से, इसीलिए कुछ भी होता है पॉजिटिव बनो। इसीलिए आजकल डॉक्टर और भी एक बात कहते हैं, अगर हेल्दी बनना है तो क्या करो? अगर हेल्दी बनना है, खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए कहां जाते हैं? लाफिंग क्लब में जाएंगे, बगीचे में हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह देखते चेहरा डाउन हो गया। हाँ? इसलिए कुछ भी हो जाए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। और जो सकारात्मक है, पॉजिटिव है, वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। इसलिए वर्तमान समय ये अपने सकारात्मक विचारों को चलाना, ये वर्तमान समय बहुत जरूरी है। आप कैसे भी परिस्थिति में रहते हैं, अगर खुश हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में सभी को एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। अगर मेरी जान ही चली गई, मेरे लिए जान कोई काम की नहीं है। अपनी जान को संभालने के लिए कुछ भी चला जाए, डरो नहीं, घबराओ नहीं, संकल्प नहीं चलाओ। इसलिए वे तो कहते हैं 19वीं सदी तर्क की थी, 20वीं सदी प्रगति की रही, और 21वीं सदी तनाव की सदी। और तनाव की चपेट से बचने के लिए पॉजिटिव बनो। जैसे बरसात आते हैं, क्या लेके चलते हैं? छाता लेके चलते हैं। ठंडी है तो क्या लेके चलते, क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं गर्म। गर्मी है तो क्या करते हैं? एसी कूलर लगाते हैं। इसी तरह तनाव की परिस्थिति में अपने सोच को पॉजिटिव करो। ये सोच ये आत्मा का भोजन है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल। ड्राइवर का भोजन क्या है? सब्जी दाल। शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। लेकिन इसका जो ड्राइवर है आत्मा, इसका भोजन क्या है? पॉजिटिव विचार। ब्रह्मा कुमारी इसका केंद्र, एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल है। किसका? आत्माओं को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। लेकिन सारे लोग तो आते नहीं है। अब जो नहीं आएंगे तो क्या हो जाएंगे? अब कोई भूखा प्यासा रहेगा, उसके चेहरे में कौन सी प्यास? और हर एक को प्यास है। जैसे कोई बच्चा है, मम्मी से बिछड़ा है, पापी से बिछड़ा है, और उसको आइसक्रीम खिलाओ, कुछ भी खिलाओ, कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पापा जी से मिलना है, मम्मी जी से मिलना है। इसीलिए आज दुनिया में कुछ भी, बड़ा स्क्रीन टीवी लो, कुछ भी लो, लेकिन आत्मा की प्यास उसे नहीं बुझेगी। जब तक आत्मा की प्यास बुझने के लिए ये ज्ञान जरूरी। कहते हैं ना, परवाती पार ब्रह्म में रहने वाली, वो मिला, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।
इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइव, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो क्या करती है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहा है, तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। हाँ? ये बीमारियों का कारण है निगेटिविटी, सोच। आज किसी को ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, ब्रेन ट्यूमर होता है। ये ब्रेन ट्यूमर क्या है, ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें, वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, वो नाजुक नसों से तेजी से खून बहता है और वो नाजुक नसें फट जाती है और उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी हो जाए, अपने सोच को पॉजिटिव रखो। निगेटिव वाला जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है और उसका जेब खाली तो खाली। और ये जो जगह गिनाई, चाहे पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, चाहे कोर्ट कचहरी, जेल, सारा जेब काटने वाली जगह है। अगर यहां उनको ज्ञान में सुना है, बुलाएंगे तो कहेंगे नहीं हमको टाइम ही नहीं है, और ऐसे जगह पर जाने के लिए टाइम है, यहां आओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो मैं निगेटिव या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? आप खुद निगेटिव या पॉजिटिव कैसे फर्क है? अगर सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते ही रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। अगर कोई आपके पति की महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं। कई तो कहते हैं तो राक्षस मैं कैसी रहती हूं मुझे पता है। इसका मतलब पति के लिए आप निगेटिव। अगर कोई सास की महिमा करता है, तुम्हारे सास तो बहुत अच्छी है, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूं। इसका और एक याद रखना, एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा, दिल में बाबा नहीं बैठेगा। हमारा टोटल ज्ञान का सारा है दिल को स्वच्छ रखना। 3 एपिसोड होते हैं गीता के, एक है भागवत, दूसरे है गीता और तीसरा है महाभारत। जब कृष्ण छोटा था तो गोपिकों को कोई ज्ञान नहीं सुनाता, क्या सुनाता? स्नेह और प्यार देता है, उसको कहते हैं भागवत। जब बड़ा हो जाता है, गोपिका की भी ये छोड़ करके कहां जाता है? कुरुक्षेत्र में जाता है, और कुरुक्षेत्र में जाकर के अर्जुन को गहरी गीता की बातें सुनाता है। वो 18 दिन तक मानता ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये मेरा गुरु है, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे चाचा मामा है। बहुत कृष्ण समझाया, लाट में नहीं मानता। कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, तेरे को कहने वाला मैं कौन हूं, और तब जाकर के मान लिया, चरणों में पड़ा, प्रभु प्रभु करके मगन हो गया, और तब जाकर के उसका सारथी बना, उसके रथ में बैठा, विजय दिलाई। ये वास्तव में संगम युग का प्रतीक है। संगम युग में भी 3 एपिसोड होते हैं। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, बाबा ने कोई दादियों को ज्ञान की गहराई नहीं सुनाई, क्या सुनाया? स्नेह और प्यार दिया। वो भागवत में तो खैर आप लोग तो थे भी नहीं इसमें, वो जो दादियों को स्नेह प्यार दे उसमें थे ही नहीं। उसके बाद जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, उसके बाद क्या किया? दादी प्रकाश मणि को निमित्त बना करके जगह जगह पर सेंटर खोले, और उस सेंटर के द्वारा गहरी ईश्वरीय महावाक्य सुनाना शुरू किया, गीता की बातें सुनाना शुरू किया, और वो भी पाठ पूरा हो गया लगभग।
अब क्या चालू होने वाला है? लेकिन अभी भी हमारा निश्चय, ये कैसे हो सकता है, हम तो गृहस्थी में रहते हैं, ये कैसे छोड़े, ये कैसे गए? यहाँ कोई बहने संदल पर बैठ कर ये नहीं बोल रहे हैं, कालों का काल महाकाल बोल रहे हैं यहाँ। फिर भी हम कहते हैं ये कैसे हो सकता है? निश्चय की कमी। इसलिए अगर यहां सोच नहीं बनेंगे तो आपके दिल में बाबा कैसे बैठेगा? अगर दिल में बाबा नहीं है तो आपकी विजय कैसी बनेगी? किसके रथ में बैठा था? अर्जुन के रथ में, दुर्योधन के रथ में नहीं बैठा था। तो जो अंदर से सोचे, अगर एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव है, दिल में नहीं बैठने वाला वो। इसलिए बाबा को याद करना मुश्किल क्यों होता है? दिल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दिल अभी तक असोच है। इसलिए पॉजिटिव बनो, बाबा बैठेगा दिल। अब महाभारत चालू होने वाला है, इसलिए पॉजिटिव बनो। सके आजकल डॉक्टर और एक चीज कहते हैं, क्या कहते हैं? कड़वी चीजें पसंद करो, करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ, आपकी हेल्थ क्या हो जाएगी? अच्छी। करेले मतलब कोई सब्जी की, करेले की सब्जी बनाकर नहीं खाओ। कौन से करेले? वो भी भले खाओ, लेकिन उन चीजों का ज्यादा असर नहीं, कड़वी बातों का असर। जितनी कोई अपमान करता है, निंदा करता है, ग्लानि करता है, उसको पेट में डाइजेस्ट करो, वो है कड़वी चीज। इसलिए वर्तमान समय अगर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बनना है, उसके लिए पॉजिटिव सोच बड़े जरूरी है। ये ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान केवल सतयुग में जाने के लिए नहीं, वर्तमान समय में भी अगर सुखी बनना है, क्योंकि ये पहला जन्म है हमारा। आज यही जन्म में कई परेशान है, विघ्नों में है, तो आगे के क्या होने वाला है? इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए पॉजिटिव बनो। मेरा काम है प्रभु का चिंतन करना, और प्रभु का काम है मेरे जीवन में जो समस्या है उसका समाधान करना। लेकिन हम क्या करते हैं? मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, हम अपना टेंशन ले रहे हो। प्रभु कहेगा ये अपना काम कर रहा है, मैं बीच में क्यों जाऊं? उसकी मदद नहीं मिलने वाली। प्रभु का काम आप मत करो। आपको जो प्रभु ने काम दिया है उसका ही करो। वो काम है, उसका चिंतन करो, निगेटिव का चिंतन नहीं करो। और पॉजिटिव का स्रोत है मुरली, ईश्वरीय मावक। बहने यहां आपको रोज क्यों बुलाते हैं? क्योंकि यहां आपको क्या मिलता है? पॉजिटिव विचार। आज टीवी खोलो निगेटिव, अखबार खोलो निगेटिव, किसी के पास जाकर के बैठो निगेटिव, हर जगह पर निगेटिविटी है। इसलिए पॉजिटिव बनो, और जो पॉजिटिव है वही सदा खुशनुमा है, वही चलन चेहरे से सेवा कर सकता है। तो हम पॉजिटिव कैसे बने? ये तो मैंने आपको पॉजिटिव की क्यों आवश्यकता है वो गिनाया, लेकिन हम बने कैसे, उसके लिए 4-5 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर पॉजिटिव बनना है, सबसे पहली बात है कर्म गति को समझो। आज निगेटिव कभी कभी हम क्यों बनते हैं? कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बचती, कितना चाहिए दो। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। समझे, कोई बहू है, सास उसको तंग करे, परेशान करे, बहू के संकल्प विकल्प पर चल रहे हैं। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? बहू। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी पति बन करके तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। और ये संगम युग सभी का अंतिम जन्म है, याद रखना। जो भी मैंने लोगों के साथ, प्रकृति के साथ जो हिसाब किताब बनाया, अब मुझे चुकता करना है। आज कई लोगों को डिप्रेशन आते हैं, तनाव, टेंशन, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि उसके सामने जब सिचुएशन आता है वो निगेटिव में चले जाते हैं। अभी मैं पंजाब में गया था, एक शहर में
लगभग 2000-3000 डिप्रेशन पेशेंट थे। तो जब मैं वहां गया था, कोई आकर के मेरा कान खींच रहा है, कोई बाल खींच रहा है, कोई नाक खींच रहा है, तो बच्चों जैसे हरकत ही कर रहे सारे। तो मैंने ऐसे पूछे कि उनको क्या हुआ, ये जो ऐसे कर, कहा कि इनका जॉब चला गया इसलिए डिप्रेशन में चले गए, बुद्धि काम करना ही बंद कर दी, इसको किसी ने अपमान किया था इसलिए ऐसा हुआ, इसका बिजनेस ठप हो गया इसलिए ऐसा हो गया। क्योंकि आजकल साइंस की नई नई चीजें निकलती जा रही है, किसी का बिजनेस ठप हो रहा है, किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है, और ये जब बातों को ज्यादा सोचते हैं डिप्रेशन में चले जाएंगे, बुद्धि काम करना बंद। और आजकल हम भोजन खाते हैं, भोजन में ताकत, आजकल ऐसी ऐसी दवाई डाली जाती है, पपीता छोटा है, दवाई डालेंगे बड़ा दिखाई पड़ेगा। अभी मैं इस आम के सीजन में मैं कहीं बाहर था, जब मधुबन में आया तो मैं सोचा चलो आम के सीजन में, मैंने आम खाया नहीं क्योंकि मेरा आम का फल सबसे फेवरेट फल है, लेकिन उस समय जब आम का सीजन होता मैं कहीं और होता हूं, तो मैंने क्या किया, एक पेटी मंगवाई, तो मैं देखा पका ही नहीं, तो फिर मैंने खोल दिया, उसको खोल दिया तो देखो उसमें 2 पूड़ी मिल गई, और उसमें लिखा था इसको खाना नहीं है, और उस पूड़ी के कारण उसके बाजू के सारे आम सड़े हुए। तो फिर मैंने क्या किया, 1-2 फिर भी क्या किया, अच्छा था इसीलिए खा लिया। जैसे मैंने उसको खाया, मेरे जीभ की टेस्ट ही 15 दिन गायब हो गई। और ये क्यों पुड़िया रखा जाता है, जल्दी पकने के लिए। और आजकल खास चाइना वगैरह उधर से कई ऐसी चीजें आती है। देखो आज पैसे के लालच में व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार है। जो सांगली में मैं देखता था बचपन में, वहां अंगूर ज्यादा होते हैं सांगली में, तो हम लोग जब स्कूल में जाते थे देखते थे वो अंगूर में इतनी दवाई डाली जाती है, मैं सोचता था वो रस जो बन रहा है दवाई का तो नहीं बन रहा। और ऐसी चीजें अंदर जाने, कैंसर जैसे बीमारी, असहन शक्ति नहीं है, निगेटिविटी बढ़ती जा रही, सबका कारण जैसा खाओगे अन्न वैसा बनता है मन। जो बनाने वाली माता, उसके अंदर भी सहन शक्ति नहीं है, पर चिंतन करते हुए गुस्से से बहू कहेगी तुम बनाओ, सास कहेगी तुम बनाओ, अब एक तो बनाएंगी, गुस्से से बनाएंगी। कोई पानी भी मांगता कैसे देंगे, ले तेरे को आता नहीं, गुस्से से पानी दिया। ये सारी चीजें आज निगेटिविटी बढ़ती जा रही, इसलिए पॉजिटिव बनो, इस कर्म गति को समझो। अब हमें सारे हिसाब को, आगे आपको बहुत सारी बातें आएंगी जो कभी सोचा ही नहीं था, ऐसी बातें आने वाले अभी, क्योंकि हमें हिसाब चुक्त करना है। और हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके, एक है योग, अगर योग से चुक्त नहीं करेंगे, दूसरा तरीका है सहन शक्ति, वो आपको तंग करेंगे, अगर आपने सहन नहीं किया तो तीसरा भी तरीका है, कौन सा, ये विनाश। ये विनाश क्यों रखा हुआ है, हमने योग से चुक्त नहीं किया, सहन करके नहीं चुक्त किया, तो प्रकृति के विनाश से चुक्त होगा, तब आत्मा पावन बनेगी। लेकिन जो विनाश के समय जो हिसाब चुक्त करेगा, मुक्ति में चला जाएगा, परमधाम में चला जाएगा, लेकिन जीवन मुक्ति में, सतयुग त्रेता में वो आत्मा नहीं आ सकती। और जो सहन करके चुक्त करता भी है, जीवन मुक्ति में तो जाएगा, पद थोड़ा कम हो जाएगा। और जो योग से चुक्त करता है, जीवन मुक्ति में जाएगा, पद ऊंचा मिलेगा। तो कौन सा अच्छा है, योग। लेकिन इतना तो लगाते नहीं, बाबा कितना मुरली में कहता रहता है, सुनते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते, तो भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्यों। ओम शांति में क्या कब से आए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय गलत कर्म क्या छूमंतर हो गया। ओम शांति में आने के बाद में मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए इस हिसाब किताब के गहराई को समझो। नहीं तो कई कहते वंडरफुल है, ये बीके होने के बाद वैसे करते हैं, ये ज्ञान में चलने के बाद वैसे करते हैं।
अरे बीके तो अभी बने, पिछले जन्म में थे बीके, आपने राजा बनकर के उसको निकाल दिया होगा कोई। इसीलिए ये हिसाब किताब, इसकी गहराई को समझना। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है अन्याय। कई कहते हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहे हैं, भगवान फिर भी उसका ही घर भर रहे हैं। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम करा, उसका फल भी उसको मिलेगा। कर्मों ने तो ब्रह्मा को भी नहीं छोड़ा, दादियों को भी नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? हाँ? इसलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, चुप। और जो चुप रहते हैं वो है मूर्ति। अब संगम युग में जो मूर्ति बनेगा, भविष्य में उसकी मूर्तियां बनकर के पूजा करेगी। इसलिए क्यों क्या में के दलदल में नहीं जाओ। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई अतीत के वे कर्मों का परिणाम है, कोई दोषी नहीं है। इसलिए कभी भी क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, ऐसे में नहीं जाऊं। व्यर्थों से बचे रहो। एक लोहे का मन लेकर ऊपर फेंको, जाएगा परमधाम में। लोहे का मन तो ऊपर थोड़ी जाएगा, भारी है। इसी तरह मन को मन मत बनाओ, सोचो नहीं, मन को चुप रखो। इसलिए कर्म गति के गहराई को समझना। एक ड्रामा की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए। यह है कर्म गति। ब्रह्मा बाबा कभी कभी रोरवान करते थे शिव बाबा से, बाबा मुझे बहुत खांसी है, थोड़ा मेरी खांसी ठीक करो ना। तो शिव बाबा क्या बोलते हैं, भाई ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब है। मैं पतित पावन बनाने के लिए आया हूं, पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। तुम्हारे घर में रहता हूं, अलग से किराया दूंगा, बाकी तुम्हारा हिसाब तुमको चुप्त करना पड़ेगा। दादी गुलजार 4 साल तक हॉस्पिटल में रही। ब्रह्मा बाबा बाप दादा का रथ था। कर्मों ने दादी को भी नहीं छोड़ा। और आप लोगों को, हमें थोड़ा आता है तो तुरंत बाबा के ऊपर का विश्वास। अरे आपने खुद को तो क्या, बच्चों को भी कुछ होता है तो भी हमारा स्थिति, बाबा हमको मदद ही नहीं करता। अरे तुम्हारे उसके हिसाब है, उसके कर्म है, आप करेंगे तो क्या उसको भी ठीक करेगा। मम्मा की शायद 24 की वाणी सुनी होगी, कैसी कैसी बातें आएंगी, लोग भी बोलेंगे और ये ओम शांति भी जाते तो भी इनके जीवन में प्रॉब्लम छोड़ के चले गए थे। ऐसी ऐसी भी माया आने वाली है। इसलिए निश्चय बुद्धि बनो, कर्म गति को अच्छी तरह समझो। कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। देखो सबके, जब आप लोग क्लास में आते हैं ना, मोबाइल को वही क्या करो, साइलेंस मोड में रखो। ये भी एक मैनर्स है। सवेरे बाबा ने मैनर्स की बात बताई ना, क्योंकि अगर सब सुन रहे हैं और उस समय हमारा, क्योंकि भगत तो आपको छोड़ेंगे नहीं, घंटी यहाँ भी बजाएंगे। इतना दिन मंदिर में बजाए, अब यहाँ बजाएंगे। मैं तो जब भी, जिस समय जब मधुबन से आता हूं, जब क्लास में मतलब पहुंचता हूं, उसी दिन से मेरा मोबाइल साइलेंस में रहता है। जब मैं अब 7 तारीख को 6 तारीख को जब ट्रेन में बैठूंगा, तब उसका साइलेंस खत्म करूं। कभी भी बजाता है, हमारे कितने बहुत सारे फोन आते हैं, लेकिन बाद में बात करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको बता रहा था, कर्म गति को समझो। कर्मों से शरीर बना, कर्मों से संबंधी मिला, सब कुछ कर्मों से। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। फिर कभी कभी आपको लगे कि मेरे घर में क्या क्यों प्रॉब्लम आ रहे हैं, क्योंकि आजकल किसी का बच्चा मानता नहीं है, किसी का पति तंग करता है, किसी के, और ये हमारे निगेटिव का, व्यर्थों का कारण है। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे। मैं प्रश्न भी पूछूंगा, ध्यान से सुनना। आगरा में पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था, दुकान बंद थी। उसको लगता है बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं देखा, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं।
व्यापारी गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता है रात को कहां सो जाऊं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, बैग में करोड़ रुपए थे, अगर कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूँ। रिक्शा करके चला गया, खाना खाए, वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, उसके पास एड्रेस भी था। तो उसको खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली कपड़े चेंज करने के लिए। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसके पास 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर उसको नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लेके आती। वो बैग तो सिरा नहीं थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मारा, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहते अब हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, किसी लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, इस मुर्दे को हम जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को क्या किया, एक बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी पानी से बहर के जा रही थी, उसके अंदर फेंक के वापिस आए, किसी ने नहीं देखा। वापिस आए तो घर में आते देखा खून ही खून दीवार पर लगा था। अब उनको लगा किसी को डाउट ना आ जाए, उन्होंने रातों रात क्या क्या खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा। इसलिए भजन है ना, कर्म का मिले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीद की, गरीबी दूर हो गई। लेकिन कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। तो कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पड़ा है उस बच्चे को। लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। अब इनको लगता है इस बच्चे को कुछ न हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, और उसके पीछे उनको बनाए थे गहने बेचने पड़े। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, कलेक्टर बनेगा, दोबारा लेंगे। बच्चा ठीक नहीं हुआ, गाड़ी लिया था उसको भी बेच दिया, बच्चे का इलाज किया। दुकान चालू किया था उसकी भी बंद कर गया, और बच्चे का इलाज किया, डॉक्टर की फी दी, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था वो सारा पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था, वो जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो ना शस्त्रों से कटती है, ना आग में जलते हैं, ना पानी में डूबते, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की गुई गति। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाई। आज माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा जोड़ करके इकट्ठा किया, और कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, माँ बाप को इसका सब चीजों का टेंशन आ रहा है। वो बच्चा कौन है, आपके पिछले जन्मों का है, और ये ज्ञान नहीं है तो कहते हैं ये क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है, ऐसे क्यों करता है। इस दुनिया में जो कुछ होता है सब कर्मों का हिसाब। इस कर्म गति को जो समझता है विपरीत परिस्थिति में भी अपने मन को चुप रख सकता है, संकल्प को बचा सकता है। इसलिए इस कर्मों के गुई गति का ज्ञान होना जरूरी। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। डरना है तो गलत कर्म से जरूर डरो। नहीं तो कई बार क्या करते हम, मन मत पर मत, लोगों के मन मत पर करते चलते कहां पहुंच गए। अब दोबारा अगर चलेंगे तो लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। हम 7वीं कक्षा में थे, हमको एक इंग्लिश में धड़ा था, बाप और बच्चा गधा खरीदने के लिए खरीद करने के लिए गए थे। जब करके आ रहे थे, गधा लेके आ रहे थे, जगह जगह पर लोग बैठे थे। कमाल है, तुम लोगों ने गधा खरीद किया, बच्चों को पैदल चला रहे, बच्चा ऊपर बैठा। आगे गए और दूसरे लोग मिले, कमाल है, तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है और बूढ़े को चला रहे।
तो दोनों भी बैठ गए। तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को क्या पैदल चलने के लिए लिया, दोनों भी बैठ गए। चौथे प्रकार के, कमाल है, गधे को मारना है क्या, दोनों में उतर गए। आगे का पांव पीछे का पांव बांधा, एक बांस डाला, डंडा डाला, उठा करके लेके चल पड़े। अब नदी का पुल क्रॉस कर रहे थे, अब वो बेचारा परेशान हो गया, नीचे गिर गए, बेके गए। यह दूसरे की बातें सुनने से घाटा। अगर यहां आएंगे लोग क्या कहेंगे, अरे आप ओम शांति में चलते हैं, ये बाहर का खाना नहीं खाते, फैशन नहीं करते, कोई लाइफ है क्या? इसलिए दुनिया, अरे खाओ पियो मौज करो, ठीक है, कल से एक सिगरेट ले लो, पैंट पहन करके बाल खुला करके गली में घूमो, क्या बोलेगा, अरे ये कौन सा अवतार किया? कोई पूजा पाठ करो, कुछ भक्ति करो। अब ये कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, वो करेंगे तो भी बोल रहे। इसलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी करो, मन की नहीं श्रीमत की। मराठी में भी कहते हैं, ऐकावे जगाचे करावे, मनाचे नहीं श्रीमताचे। इसलिए श्रीमत क्या कहता है वैसे जो श्रीमत के विरुद्ध में चलता है विकर्म बन जाते हैं, याद रखना। लेकिन हम अपना दबाते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, नए नए है, चलता है, और दबा करके विकर्म बन जाते हैं। इसलिए कर्म गति, इसलिए बीके होने के बाद भी दुखी है, क्यों? विकर्म हो रहे, हम ध्यान नहीं दे रहे। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, अगर संकल्पों को व्यर्थों से बचाना है, पॉजिटिव बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, यहां की ट्रांसफर वहां करें, उसमें भी कल्याण है। जीवन की हर घटना में कल्याण है। कई कहते हैं इसको दुआ में कभी नहीं देंगे, इसने मेरे साथ क्या क्या किया, कुछ भी किया, ड्रामा कल्याणकारी है, भगवान कल्याणकारी है, तो जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। आज तक जो हुआ वो भी, कईयों को बचपन की कई किसी ने जो कुछ किया है उसको देखते हैं, लगता है इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, संकल्प चलते हैं। लेकिन जो किया, एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बाद क्या किया, 14 वर्ष वनवा में भेजा, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली कि बुरी चली। मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस बन करके डंडा लेकर के स्क्रीन में आती है, मैं कहता था इस बुढ़िया को बगा, उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा के पाठ से बहुत नफरत थी। लेकिन एक दिन थोड़ा विचार से अगर मंथन किया तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में उनके घर में ना थी, राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, अगर जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना तो रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में, पड़ोस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी। लेकिन आज जो हम परेशान है, निगेटिव है, उसी मंत्रा को देख करके निगेटिव है। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली? भला ही करने वाली है। इसलिए कभी भी निगेटिव ना सोचो, नहीं तो जो हमारे अपोजिट वाले व्यक्ति होते हैं वो हंसते हैं, हमारा संकल्प चलते हैं, मेरे को देखो जरूर हंस रहे हैं, वो किसी से बात भी करता लगता है मेरी बात जरूर करें। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना थी, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, ये सब किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादिया, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। अगर आपको पति तंग ना करता, परेशान ना करता, अगर कोई ब्रह्मा कुमारी आपको बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, शांति को ढूंढते ढूंढते मंदिर में आए, प्रदर्शन देखी, यहाँ आई, इतना अच्छा दीदी दादिया सब मिले, इसके कारण
उसके कारण इसलिए कभी एकांत में बैठ करके आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ। फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। ताली नहीं बजी, क्योंकि सामने वाले सुनने वाले थोड़ा ये होते हैं तो लगता है कुछ नहीं, तो लग रहा है कि जबरदस्ती जैसे ऐसे वो नाराज होकर के बैठे। उमंग उत्साह में सुनना। इसलिए जो हुआ ये है दिमाग को खाली करने का तरीका। कोई भी मेरा वैरी नहीं, कोई भी मेरा दुश्मन नहीं है। बाबा ने जिन लोगों को मेरे आसपास में रखा है सब मेरा कल्याण करने वाले। इसलिए नाम ही क्या है? शिव। शिव मतलब कल्याण करने वाला। जब भगवान कल्याणकारी है, हर बात कल्याण, व्यर्थों की क्या जरूरत है? तो इसलिए जो हुआ वर्तमान समय भी कोई तंग कर भी रहा है, वो मेरा कल्याण करने के लिए तंग कर रहा है, मेरा कोई बुरा करने के लिए नहीं कर रहा है। इसलिए संकल्प नहीं चलाओ। जो संकल्प मेरा चलाता है, परिस्थिति के समय जो पॉजिटिव रहता है वो परिस्थिति उसके लिए वरदान बन जाती है। परिस्थिति के समय जो निगेटिव बनता है वही परिस्थिति उसके लिए श्राप बन सकती है। इसलिए पॉजिटिव बनो। राम जब वनवास से आता है सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्राओं कई नहीं आई थी। तो राम कहता है कि ये क्यों नहीं आए मंत्राओं के? कहा कि पता नहीं क्यों नहीं आए। तो राम ने सभी को छोड़ दिया और किसके पास गया? मंत्राओं कई माँ के पास गया। कहा कि माँ मेरा स्वागत करने के लिए आप लोग क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई, 14 वर्ष वनवा में भेजा, कष्ट सहन करना पड़ा। तो राम क्या कहता है? नहीं माँ, मैं आपके कारण तो पुरुषोत्तम राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली की 2 थप्पड़ नहीं लगाई। हाँ? आज था ना स्लोगन, बदला नहीं लो स्वयं को बदलो। जिन्होंने मेरा बुरा किया उन सभी ने मुझे यहां तक पहुंचाया, उन सभी का धन्यवाद। एक व्यक्ति के प्रति भी दिल में कुछ भी, वो है फरिश्ता, वो है हल्का, उसका चेहरा सदा खुश रहेगा, व्यर्थों से मुक्त बनेगा। तो जो हुआ अच्छा हुआ। तीसरी बात है, अगर मुझे व्यर्थों से मुक्त बनना है, अपने दिनचर्या में 3 बातों को अंडरलाइन करो आज से। पहली बात, अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, रोज क्लास के पहले का आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करेगा उसके सारा दिन कोई संकल्प नहीं चलेंगे, उसका मन चुप रहेगा। लेकिन आजकल ब्राह्मण आत्माएं इन 3 बातों में ढीले होते जा रहे हैं। क्लास कितना बजे चलते हैं यहां? हाँ? योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? मैं आज सवेरे बैठा था करके, अब धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं। मैं एक सेंटर में गया था, वहां का नियम मुझे बड़ा पसंद आया। वहां 5:30 से सवेरे 6 योग चलता है, 6-7 मुरली। जैसा 5:30 बज गया उनका हॉल का दरवाजा बंद हो जाता है। उसके बाद किसी को एंट्री नहीं, नीचे माइक रखा है, वहां सुन के जाओ, संगठन में नहीं आना है। कितना अच्छा है, क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। मैं देखता था स्कूलों में, हम लोग जो स्कूलों में पढ़ते थे तो प्रिंसिपल चक्कर लगाता रहता था। जो बच्चे प्रेयर के समय नहीं आते थे, प्रेयर के बाद आते थे, उसको खड़ा करता था और इतनी पिटाई करता था, उनके बच्चे घबरा जाते थे, प्रेयर के पहले दौड़ के आते थे। तो हमारा भी प्रिंसिपल चक्कर लगाता है, लेकिन यहां तो पिटाई नहीं करेगा, सारी धर्मराजपुरी में कहेगा तुम इस तारीख को लेट आए थे, घूम रहे थे। इसलिए बिल्कुल हमें क्लास के पहले आकर के योग करना है और अमृत वेला अच्छी करनी है, मुरली रोज यहां सुने। जो ये 3 चीजें करता है उनको अतीन्द्रिय सुख मिलता है। किसी का अपमान निंदा कोई उसके फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नहीं संकल्प चलेगा, क्योंकि इन 3 चीजों से आत्मिक स्थिति बनती है। ब्राह्मण जीवन में 3 चीजें बड़ा जरूरी है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। हाँ, ये हाथ है, समझ लिया हमने। हाँ, करते हैं, लेकिन अगर अमृत वेला का चुपचाप कोई आपका वीडियो बनाई जाए,
चुपचाप, आपको पता भी नहीं चले आपका कोई वीडियो बना रहे, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए कह के मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे हैं, मुंह खोला आंखें बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो कैसी आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठो। कोई मेहमान को, बहुत बड़ा मेहमान है, लेकिन आपका स्नेह प्यार है इसलिए आया, वो आपने 10 काम छोड़ के आया, आपके काम के लिए आए, आपने बुलाया था उनको। लेकिन जब वो घर के पास आता है, अंदर से चिटकी बंद करके, दरवाजा बंद करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, कैसा लगेगा उसको? अरे मैं इनके काम करने के लिए आया हूं और ये तो अंदर ही आए, गए भी नहीं। वो चला जाएगा 10 काम करने के लिए। फिर फोन करो, क्या बात है आप आए नहीं? क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला। नहीं नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर बेल दरवाजा बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं आया था, फिर दोबारा भी दरवाजा बंद किया। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे और उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है। अब उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली, भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, अब कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो। वो कह के फोन क्यों किया था? फिर घड़ी में देखो, कब तक इनको देखना है? उनको लगे कि शायद इनको कहीं जाना है, मैं आने के कारण बोर हो गया, उनका जाना ही कैंसिल हो गया, वो चला जाएगा। इसी तरह अमृत वाला उठेंगे और फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहे, फिर देंगे, और कब तक देखना है? इसलिए बाबा से बातें करो, वो बाबा आपने मुझे क्या से क्या बनाया, कितनी प्राप्ति कराई। इसलिए अमृत वेला अच्छी करने से सारा दिन सोल कॉन्शियस बनेंगे, और जो सोल कॉन्शियस है वो कर्म योगी बनेगा, उसके वेरे संकल्प नहीं चलेंगे, मन कंट्रोल में रहेगा। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा देंगे। अब तारांगन के पार से कोई झुटका लगा दे, नीचे तो हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। हाँ, एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते हैं भाई साहब मैं अमृतोला उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हाँ? हमने कहा अंधेरे में कोई, उसका शरीर तो घर में बैठा है, गेट को भी ताला है, रूम को भी ताला है, अंदर चिटकनी बंद किया है, क्या हुआ? मैंने कहा भूत थोड़ी पकड़ेगा आपको, और मन बुद्धि चाहती, आत्मा भी नहीं गई। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब मेरी अमृत वाला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो। कहता अलार्म तो लगाता लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ, और अलार्म तो धरती पर बजता है, इसीलिए सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है। इसलिए अमृत वेला अलर्ट करना। बाबा कहता है मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, आप लोगों को दिखाई पड़ता है बाबा आता है? दिखाई पड़ता है कभी? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। बेहोश वालों को कैसे दिखाई पड़ेगा? समझो कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या कहता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। गटर में गिरा है, लेकिन क्या समझता है? इसी तरह अमृत वाला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं, जैसे पिया हुआ ऐसा नशा कर। कई तो दिन में झूमते हैं, अमृत वाला पता नहीं क्या होता होगा। इसलिए हो बे अलर्ट होकर के बैठना। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहे हैं, झुटका लगा दे, यहाँ का मेकअप यहाँ पहुंच जाएगा। जैसे कोई माँ बच्चे जब सारे सोते हैं, जो लाडला बच्चा उसको धीरे से उठाएगी और स्पेशल चीज खिलाती। इसी तरह बाबा भी क्या करता है, अमृत वेला दुनिया के सारे लोग सोए हैं, इतना दूर से परमधाम से अंधेरे में आपके लिए आता है, उठाता है, और आपको कुछ भाग्य बनाता है, आपके भाग्य में लिखता है
लेकिन हम क्या करें, उसकी कदर ही नहीं है। इसीलिए उसको धन्यवाद देते रहो। अमृत वाला अलर्ट करना है, आंखें खोल करके करना है। और जो अमृत वाला अच्छा करेगा व्यर्थों से मुक्त। और दूसरा, क्लास के पहले योग। कल से दृढ़ संकल्प करो। कितना बजे पहुंचना है सबको? 6:30 बजे। कई तो बहाना करते हैं, नहीं हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं। कितना? एक बच्चा जाता है। हम माउंट आबू में रहते हैं, मेरा तो खास जाने वालों का भोजन बना के देता हूं। हमारे जाने वाले एक दिन में 6000 लोग जाते हैं। आपका बच्चा तो दोपहर को आ भी जाएगा। हमारे तो 3 दिन का 4 दिन का जर्नी है। इमली चावल, दही चावल, पता नहीं क्या क्या लेके जाते हैं। इसलिए ये निश्चय की कमी है। इसलिए क्लास के पहले हर एक को आकर के आधा घंटे का योग करना है। खेती में बीज डालते हैं तो पहले क्या चलाते हैं? हल चलाते हैं। अगर बिना हल चला के डाल दो, उगेगा? ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है। आधा घंटे का योग जरूरी है। ये कोई महाराज जी के सत्संग नहीं, मुरली सुन के जाओ फिर गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे धृतराष्ट्र है ना, समझता था ये रॉन्ग है, पता है कि रॉन्ग है, तो भी करता है। क्यों? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं, योग की ताकत नहीं। मुझे लगता है मुरली तो आधा घंटे में पूरी हो जाती है, 15-20 मिनट में पूरी हो जाते। योग की जरूरत है। और संगठन में योग कब मिलता है आप लोगों को? कब मिलता है? केवल क्लास के पहले वाला ही योग हमारा संगठन का योग, और उसको ही मिस करेंगे तो बाकी तो घरों में करते हैं, अलग अलग करते हैं। इसलिए कल से सबको क्या करना है? क्लास के पहले सेंटर का जितना क्लास के समय योग करेंगे, सेंटर का वायुमंडल पावरफुल बन जाएगा और अपने आप लोग खींचे हुए ही आएंगे। जैसे मधुवन में अच्छा क्यों लगता है? मधुवन क्या दीवारें क्या सोने के हैं? वहां वही ईंट है, वही से वहां वाइब्रेशंस बने हैं, योग का वाइब्रेशन। इसी तरह सेंटर का भी योग का वाइब्रेशन बनाना। इसलिए बीच बीच में आकर के यहां योग करना। क्लास के पहले योग जो करता है उसको ही मुरली समझ में आती है, नहीं तो मुरली में मेरे लिए क्या बोला समझ में नहीं आएगा। आधा घंटे का योग जरूर है। और साथ में तीसरा, मुरली रोज सुनना। कहां? यहां आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो मुरली ऑनलाइन से सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी, याद रखना। इसलिए जो मम्मा ने, बाबा ने, दादियों ने हमारे लिए पढ़ाई का प्रबंध किया है वही करो। नहीं तो बाबा कभी कहते थे आगे चल करके ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। कभी मैं सोचता था अब कैसा जी हिलेगा। अचानक कोरोना आ गया, मुरली बंद हो गई। फिर भी बहनों की हिम्मत, उन्होंने कभी देखा नहीं यूट्यूब क्या होता है, मोबाइल क्या होता है, लाइव क्या होता है, सीख करके अपने तक पहुंचाया। फिर कई तो क्या कहे, वो मोबाइल में आनंद लेते रहे। ये तो अच्छा ही पढ़ाई का प्रबंध, नाश्ता भी बनाओ, चौक भी लगाओ, इधर पोछा भी करो, मुरली भी सुनो। सेंटर पर जाने की क्या जरूरत है? अब वहां रिक्शा में जाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, वही अच्छा लगने लगा। तो इसलिए यहां ना, उसके बाद फिर चालू हो गया, फिर चालू हो गया तो उनको तो वो लगी, उसी में लग गए। कहीं तो यहां आएंगे नहीं। अगर यहां नहीं आएंगे तो सत्युग में नहीं आ पाएंगे। सीता अकेली बैठी है, रो भी रहे, राम को याद भी कर रहे हैं। और गोपिकाएं, गोपिकाएं क्या है? कृष्ण बीच में, चारों तरफ से रात चल रहे हैं। इसी तरह जो संगठन में बैठे बाबा की मुरली चल रहे हैं, रात चल रहा है, अंदर से अतीन्द्रिय सुख मिल रहे हैं। संगठन में आओ, उसका आनंद अलग है। अगर यहां पेट्रोल के लिए खर्चा भी करेंगे तो भी प्राप्ति कितनी है? जैसे आजकल के बच्चे इतने दूर दूर स्कूल में जाते पढ़ने के लिए, बीच में कई सारे स्कूल हैं, उसको भी छोड़ करके अच्छे स्कूल में जाते हैं। और ये तो हमारी कितनी अच्छी स्कूल है। इसलिए अगर खर्चा भी करेंगे उसका टेंशन नहीं करो, लेकिन पढ़ाई रोज यहां करके पढ़ना है। एक बार दादियों ने ब्रह्मा बाबा को पूछा, साकार में जब बाबा थे, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुवन में इतना 33 करोड़ का हॉल बनाना पड़ेगा। 33 करोड़ के लिए हॉल, उसके लिए डाइनिंग हॉल, आवास निवास,
बाबा ने कहा नहीं बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, अब केवल 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनो। अगर क्लास के रेगुलर 9 लाख स्टूडेंट हो गए, त्रेता की संख्या तो चुटकी से बन जाएगी। और आप बाबा ने क्या किया, पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब किसी लिए चालू किए? 33 करोड़ के लिए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है या 9 लाख में जाना है? तो मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर सुननी है। नहीं तो एक भील था एकलव्य, बड़ा होशियार था, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूं। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में पुतला दिखाया, जंगल में लेके गए, एक पुतला था, कहा कि देखो ये आप भी मेरे गुरु हैं। नंबर 1 उसको नहीं दिया, किसको दिया? क्योंकि अर्जुन क्या किया था, सामने गुरु के सामने बैठकर सिखाता, और वो कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसी तरह ये पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी एक पुतला है, उसके सामने बैठ करके होशियार तो बनेंगे। शिवानी बहन के क्लासेस, महारथी के क्लासेस, उनके ज्ञान में तो होशियार बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, यहां आकर के पढ़ना है। इसलिए मुरली कहां सुनने? सेंटर पर। और जो ये 3 चीजें करता है, और आजकल उसके अंदर भी माया है। आजकल कई उल्टी सुल्टी मत देने वाले ही वो यूट्यूब में आते हैं, वो सुनते ही कई गायब हो जाते हैं। फिर यहां से कहते अरे वो हम क्लास सुना, वो तो बड़ा अच्छा क्लास था, बहुत अच्छा था, गए। मुश्किल से बाबा मिला है। माया का रूप मतलब काम क्रोध नहीं, ये भी माया का रूप है, इसलिए इससे बच कर रहो। क्लास वही सुनो जो मधुबन में चलते हैं, जो किसी के भी क्लास नहीं सुनो। और आजकल उसमें भी माया, भाई हमारे संस्कार तो बदले नहीं ना, संस्कार है, उसको थोड़ा सा यूट्यूब के द्वारा कुछ हवा पानी मिल गया, संस्कार जागृत हो जाएंगे। इसलिए उस माया से बचना, ये 3 चीजें करना, अमृत वाला अच्छा, क्लास के पहले योग, और तीसरा रोज की ईश्वरी महावाक्य। जो ये 3 चीजें करेगा उसके कोई संकल्प नहीं चलेंगे, वो है शक्तिशाली, वो है पावरफुल। और जो ये 3 चीजें करता है उसको किसी के दोष भी दिखाई नहीं पड़ेंगे, सब अच्छे नजर आएंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर ऊपर, और दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती, तो छत पर कपड़े सुखाते, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं, कहती इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में? ताली नहीं बजी, सबका ध्यान इधर चला गया। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े। इसी तरह जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, आपकी बुद्धि रूपी खिड़की गंदी, और उसी खिड़की से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। इसलिए रोज अपने खिड़कियों को क्या करो, तो कौन कौन साफ करता है खिड़की, हाथ खड़ा करो। कहीं खिड़की मतलब घर की नहीं, कहीं को लगता है घर की तो 15 दिन महीने में करते हैं, रोज तो करते नहीं। अभी मैं पिछले साल नेपाल में गया था, तो मेरा 3 दिन की भट्टी थी वहां। तो पहले दिन मैंने एक खिड़की वाली बात सुनाई, तो दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं, तीसरी दिन आई, बहनों ने कहा रे कल क्या बात, आप लोग आए नहीं थे। वो कहते भैया ने परसों क्लास किया था ना, खिड़की साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे इसीलिए नहीं आए। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 2 साल से, एक बार होटल में गया और समोसा मंगाए, समोसे जानते हैं ना, मैदे को बेल करके उसके अंदर मसाला भरते आलू का और उसको तलते, उसको समोसा करते। तो 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदे का छिलका फेंकता है ऊपर का और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला आप मैदा पसंद नहीं करते?
कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं। उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल करके अंदर का खा रहा। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का ना खाना, ये बहनों ने बोला था। इसलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहां से टल, वो बाहर का बना हुआ है। हाँ? भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति का लोगों ने भाव चेंज किया। कहते हैं उपवास करने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा उपवास? मतलब नजदीक वास बना रहना, बुद्धि से परमात्मा के नजदीक रहना, ये है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा किया? न खाने पीने का, पेट का उपवास किया। अब थी ना आषाढ़ी एकादशी, क्यों करते हैं? इसलिए कहते हैं आदि पोटोबा, बाद में विठोबा। कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सी बलि? मैं की बलि। मैं करता हूं, मैंने किया, ये मैंपन छोड़ना। लेकिन लोगों ने क्या किया? मैं करने वाली को बकरी को चढ़ाई था ना। अभी कुछ दिन पहले बकरी ईद था, बकरी बलि चढ़ाया जाता है। तो कौन सी? हमारे अंदर का मैंपन छोड़ना। कहते हैं घर का त्याग करो तो भगवान प्रसन्न हो जाता है। कौन सा घर? इस शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाओ, आत्मा समझो। लेकिन लोगों ने उस घर छोड़कर जंगल में चले, इसको तो भूला ही नहीं। कहते घर में लक्ष्मी आएगी। कब आएगी? लाइट लगा दो, सफाई करो, तो कौन आएगी? आई कभी लक्ष्मी? दिवाली में क्या करते हैं महाराष्ट्र में? आकाश दीप लगाते हैं, घर में भी लाइटिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं? जिस दिन दिवाली में मोमबत्तियां चारों तरफ लगाते हैं, किसी लिए? लक्ष्मी आने वाले। लक्ष्मी किसी के ऊपर आते हैं, उसका वाहन क्या है? उल्लू, जिसको मराठी में गोबर बोलते हैं। उल्लू को लाइट में नहीं दिखता। अब जिस दिन पूरा औरंगाबाद में लाइट ही लाइट करेंगे, अब बेचारा उल्लू नीचे उतरेगा कैसे? फिर फटाका बजेंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। इसीलिए लक्ष्मी येड़े का, कहते हैं येड़ेचा बाजार। हाँ बताओ। अब उनको पूछो ये क्यों कर रहे? कहते लक्ष्मी आ रहे, आपको पता नहीं है? उनको बोले लक्ष्मी तो उल्लू के ऊपर आते। अगर पूरा औरंगाबाद थी उसी समय लाइट बंद करके रख दो, अंधेरा करके बैठो, हो सकता है लक्ष्मी आ जाती। गवर्नमेंट उस समय लाइट भी नहीं काटता। कहते त्योहार का समय पूरी रात लाइट लगा। इसीलिए लक्ष्मी, कौन सी लाइट जलाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। कौन सी सफाई करो? ईर्ष्या गणना, इसकी सफाई करो। कहां कुछ किया? इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो? और आजकल की खिड़की कांच की बनाते हैं। कांच की खिड़की कपड़े से साफ नहीं होती, स्प्रे करते हैं, एक केमिकल आता है, स्प्रे करके फिर कपड़ा मारते हैं। इसी तरह आज हमारी भी बुद्धि स्वच्छ करने के लिए केवल मुरली सुनने से, कपड़ा मारने से नहीं होगी। योग करके फिर मुरली सुनो। और जो ये तीन चीजें करता है व्यर्थों से मुक्त है। क्या क्या बताया? पहली चीज कौन सी बताई? कर्म गति को समझना। उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया, कई घटना सुनाई, धृतराष्ट्र की बात सुनाई। दूसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ मंत्र वाली घटना सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ। और तीसरी, रोज खिड़की को साफ करना। और लास्ट की चौथी सुना करके पूरा करेंगे। अगर हमें व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए नेगेटिव बात को क्या बना दो? बुराई को भी अच्छाई में बदलो। बुराई को क्या करो? अच्छाई में। समझो किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। कोई गुलाब का फूल डाले, अच्छा लगा है बुरा लगेगा? निगेटिव को क्या बना दो? समझो किसी ने परचिंतन किया, तो क्या समझो? परचिंतन, किसी ने आकर अरे तुम्हारे टॉपिक निकल कर क्या क्या बोल रहे थे, बस वो सुनते हमारे संकल्प शुरू हो गए, तो तुरंत पॉजिटिव बनाओ। परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन क्या होता है, कैसे गाते हैं? दो चार जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है? गाता है, वो कीर्तन बोलता है। दूसरा क्या करता है? ढोलक बजाता है। तीसरा झांझ बजाता है। दो चार जन कुछ नहीं बोलते हैं, वो सुनते रहते हैं। इसी तरह परचिंतन में भी क्या होता है? दो चार जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेगा वो है ऐसी, दूसरा कहेगा हाँ मेरे साथ भी ऐसा क्या। जो संगम युग में ये कहेगा वो है ऐसी, वो जब आपका मंदिर बनेगा द्वापर युग में, उसी 4-5 लोगों को वहां जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ 1 घंटा बोला था, वहां 1 जन्म तक क्या बोलेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। और जिसने हाँ में हाँ बोला था, वो ढोलक बजेगा पीछे से।
जिसने कुछ नहीं बोला था, हाँ वो तो ऐसे करते हैं, वो बीच में टाल बजाएगा। और जिन्होंने सुना था, भावना बिगाड़ी थी, वो कीर्तन सुन करके भावना अच्छा बनाएंगे। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने परिचिंतन किया, योग में बैठ करके कहो बाबा आज अपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा कीर्तन भजन किया, कल भी किसी को भेज देना। कोई संकल्प नहीं चलेगा। समझो यहाँ आए हैं, अब यहाँ से घर में वापिस जाएंगे, जाते लोगों ने हाँ ओम शांति में जाते, सवेरे गए शाम को गए, वहीं जाकर के वहीं खा के आओ। अब ये बातें सुनते तुरंत संकल्प चलना शुरू करेंगे, तुरंत गुस्सा आएगा। इसलिए पहले से पक्के करके जाओ, अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? आशीर्वाद। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? आशीर्वाद में हास्य नहीं तो और चिढ़ जाएंगे। क्या ओम शांति में यही सिखाया जाता है? बड़ी देवी बन के आए, जाकर के शक्ल देख लें, देवी बनने के लायक है क्या? मन से कहो कि बाबा, वो आपको बोल रहे हैं तो आप मन से कहो बाबा आज इतनी अच्छी बातें सुन के मेरा आज दिमाग ही हल्का हो गया। अगर इनको भी इतना गुस्सा आता है, इतनी डायबिटीज है, आज के क्लास में ये भी होते हैं, उनको भी अच्छा लगता, बाबा इनको भी कल्याण कर। वो आपको बोल रहे हैं लेकिन अंदर से आप बोल रहे, ये सोच रहे, तब उनको लगेगा पहले मैं थोड़ा भी बोलता था, ये काली का रूप धारण करती थी, आज तो बिल्कुल चुप है। इसका मतलब आश्रम के क्लास का कुछ असर हो गया इसके ऊपर। नेगेटिव को क्या बना दिया? एक महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज थे, बहुत भक्ति करते थे विठल की। लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं, क्योंकि उसको अच्छी लगती थी। एक दिन गली के लोगों ने सोचा इसका हम अपमान करेंगे। अपमान करने के लिए सवेरे सवेरे उसको पकड़ लिया और गले में सब्जी की माला बना करके पहना दिया। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, वो भी उल्टा मुंह करके, तुकाराम महाराज का मुंह पीछे, गधे का मुंह आगे, और पकड़ करके गली गली में घुमाया। बच्चे साथ में थे, वो क्या बोलते थे? तुकाराम महाराज की जय। अब घर से लोग बाहर आते थे, देखते थे ये कौन है, पूरी बेइज्जती की। घर के सामने लाए, पत्नी को बुलाया, कहा थी तुम्हारा पति ने ऐसा नहीं मानते थे, भक्ति छोड़ो, नहीं किया, ये नहीं इसलिए ऐसा किया। जब पत्नी ने पहचाना नहीं, जब नजदीक आकर देखा सचमुच मेरा पति है, उसको बड़ा गुस्सा आया। सबको गाली देते हैं, जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिए, उनको गाली मत देना। और कहा कि मैंने बहुत दिनों से गांव ही नहीं देखा था, कामों में इतना खेती बाड़ी में व्यस्त था, आज गली गली का घर घर देख के आया हूं। और कहा इनको गाली मत देना, मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे भाई, बहुत दवाई की, ठीक ही नहीं हुआ, आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना, जब हमारी शादी हुई थी समय तो लोग भी नहीं थे और कुछ पैसे भी नहीं थे, इसलिए बारात ही नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने अच्छी तरह मेरी बारात निकाल करके लाई। इन बाराती वालों को चाय पानी पिलाना जरूर। यह है अपकारी पर भी, यह है निगेटिव को, और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो सहनशील बनता है। आज तुकाराम महाराज की पूजा नहीं हो रहे, उसके अंदर की सहन शक्ति की पूजा हो रही। एक पत्थर को भी छने रतोड़े लगाता है, मूर्ति बनते हैं, तो क्या हम सहन करने से देवी देवता नहीं बनेंगे? लेकिन ये सहन शक्ति का आधार है पॉजिटिव। निगेटिव वालों के पास सहन शक्ति नहीं है। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। अगर सहन शक्ति आई, बाकी सारी शक्ति आएगी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने की आवश्यकता है, पॉजिटिव बनो, और तभी कर्म योगी बनेंगे, तभी आपका बैठ कर के योग लगेगा। नहीं तो कई क्या करते, योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप पूछे, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो बाद में देख लेंगे मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहां योग लगेगा? क्योंकि व्यर्थों से मुक्त बनने की कला नहीं है। इसलिए ये कला सीखना बड़ा जरूरी है, व्यर्थों से मुक्त बनो। और उसके लिए मैंने 4 युक्ति सिर्फ बताई, अगर इसको भी अप्लाई करेंगे कभी भी आपको निगेटिव विचार नहीं आएंगे, तब कर्म योगी बन सकते हैं, पॉजिटिव बन सकते हैं। पहली बताई कर्म गति, दूसरा बताए जो हुआ अच्छा हुआ, तीसरा रोज अपने खिड़की को साफ करना, और चौथी को निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर यहाँ के एग्जाम्पल भी याद रखेंगे कभी भी आपको निगेटिव नहीं आएगा, व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। और मैंने केवल आपको सुना ही नहीं,
हाँ, सवेरे सुना है ना मेरा अनुभव। मेरे जीवन में प्रॉब्लम आए, लेकिन हर प्रॉब्लम को क्या बना दिया? पॉजिटिव बनाया। जब मैं दिल्ली में रहता था, मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी, तो कभी कभी लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। तो मैंने एक दो चार लोगों को बुला करके कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, कहते आप क्या सुना रहे थे? मैंने कहा मैं ज्ञान। कहते ये ज्ञान तुम नहीं दे सकते, तुम ऐसे हो वैसे, बहुत निगेटिव बोला। मैंने सोचा कि नहीं, इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था माताएं बैठे, यूथ बैठे। 10 साल तक गमले के सामने बैठ करके लेक्चर करने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 स्कूलों में, 1100 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज की। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलते तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर। इतना ही नहीं, एक दिन मुझे लगा कि एक भाषण करते 100-200 लोग सुनेंगे, एक लेख छपेगा, कितना लोग पढ़ेंगे? तो मैंने रात भर जाकर के एक लेख लिखा। उसी दिन लिखते लिखते 2 बज गए, फिर उसको फेयर किया, 4 बज गए। दूसरे दिन फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे फेंक दिया। कहते तुम कभी लेखक नहीं बनोगी, जाओ बोले। अब कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने सोचा नहीं, इसमें भी कल्याण है। दिमाग को शांत रहा, आज से लिखूंगा नहीं, मतलब फोटो कॉपी नहीं करूंगा, लिखूंगा और उसकी ही दोबारा 5 बार कॉपी करूंगा, दोबारा लिखूंगा। आज से फोटो कॉपी नहीं करेंगे। और बार बार दोबारा लिखने से करेक्शन होता गया, अच्छे अच्छे विचार चलते गए। आज 40 मैगजीन में लिखता हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। अगर वो फाड़ के ना फेंकता तो शायद ये प्रैक्टिस। किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते, इसकी फोटो नेट में डालो। मुझे इंटरनेट कंप्यूटर को जाता नहीं था, क्योंकि 5वीं तक पढ़ाई, 5वीं से 10वीं तक पढ़ाई किया। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होती। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा चीज, आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो ना, 10,000 से ज्यादा छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर क्लासेस किए, 10,000 आपको वीडियो मिलेंगे, 6-7 चैनल बनाए और बहुत सारे ब्लॉग। आज लैपटॉप कंप्यूटर का हर काम करते हैं। अब सवेरे भी क्लास किया था, सब आपको मिलेगा यूट्यूब में। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलते थे, प्रैक्टिस परिस्थितियां महान बनाती। इतना ही नहीं, मैं जब पढ़ता था, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, चावल उबाल करके शक्कर डाल के खाता था। लेकिन आज मधुबन में 25,000 लोगों का जब भोजन बनता है, उस किचन में सेवा करते हैं। जब मैं लिखता था, रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके फिर लिखते थे, दोबारा लिखने से चाय फट जाती थी। फटा हुआ अक्षर एक दिन टीचर देख रहे थे, कहते ये क्या तुम लिखते हो? डायरी को दीवार पर फेंक दी। अब एक एक पन्ना बिखर गया। तो मैंने अंदर से सोचा कि मैं अपना राइटिंग इतना अच्छा बनाऊंगा, लोग उसको प्रेम करके रखेंगे। एक बच्चे से क ख लिख लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, मधुबन में 25 बोर्ड लिखने की सेवा किया बहुत सालों तक। जो पुराने हैं उनको पता है। और वो लोग कभी मटका बनाते थे, कभी शिवलिंग बनाते थे, कभी वो लेटर बनाते थे। इतना वहां से जो जाएगा वो अक्षर कहेगा तुम पढ़ के जाओ, वहां से कोई जा ही नहीं सकता था। इतनी पावर थी अक्षर में। ये परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। मेरे लोगों ने मारे पत्थर, उस पत्थर को चुन करके सीढ़ी बनाई, आज सफलता प्राप्त की। आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने, बहुत लोगों ने छने रहे, उन मंत्राओं का धन्यवाद। अगर वो ऐसे नहीं करते तो मैं यहाँ, इसलिए मैंने केवल क्लास नहीं किया, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में इन चीजों को लाया है। तो इसलिए वर्तमान समय अगर हमें हेल्दी बनना है, हैप्पी बनना है, चाल चलन से सेवा करनी है, कर्मयोगी बनना है, बैठक योगी बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनो। इसलिए मुझे लगता है एक बार महाराष्ट्र वालों का टर्न था कई साल पहले। उस समय बाबा ने सभी के सिर पर एक नो प्रॉब्लम का ताज पहनाया था। अभी भी मुझे वो दृश्य याद है। लेकिन ताज तो पहना, लेकिन प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम अंदर। इसलिए कोई भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव बनो, हल्के बनो, यह है ज्ञान का सार। और जितना पॉजिटिव बनेंगे, शरीरी स्थिति, विदेही स्थिति, बिंदु स्वरूप स्थिति, अच्छी स्थिति बनेगी। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना। ठीक है, ओम शांति। बाकी कल सवेरे भी शायद बहन जी बोलेंगे आपको, कल सवेरे भी क्लास यही है।
ठीक है, तो अभी हम थोड़ा योग करके पूरा करेंगे। वैसे मैंने सोचा था 7 बजे तक पूरा करूं और आधा घंटे का योग, लेकिन टाइम ऐसा फास्ट गया पता ही नहीं चला। 4 ही बातें मैंने आपको सुनाई, लेकिन सब हल्के बन गया, सारे बोझ सब दिमाग से, सारी नेगेटिव बातें समाप्त। ठीक है, ओम शांति। मैंने सोचा था कमेंट्री से योग करेंगे, लेकिन अब टाइम हो गया इसलिए पूरा करेंगे, बाद में कल वगैरह देखेंगे।